महोदय जी, आपने मुझे बजट पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 226 बिंदुओं का जो बजट पेश किया वो सरकार के मायने में समृद्ध एवं खुशहाल राजस्थान की सोच वाला बजट है। और ये जिस तरीके का बजट पेश किया गया, मुझे इस सरकार का मानस बना लिया है कि आगामी 20 साल तक सत्ता में नहीं आएंगे। मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम भी आपको नहीं आने देंगे। महोदय जी, जनता तो प्यास से मर रही है। पाली जिले में अभी भी ये भयानक स्थिति है। जरा सोचिए भीषण गर्मी में क्या हाल होगा। जवई बांध में निर्भरता हटाने हेतु दांतीवाड़ा फीडर से इस सरकार ने 2020-21 में बजट में घोषणा की थी महोदय जी, लेकिन धरातल पर काम जीरो है। इस योजना से सोजत की 15 पंचायतें जो अभी गंदा बदबूदार खारा पानी पीने के सारे इस योजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की जनता हिमालय का पानी पी सकेगी, लेकिन यह करती हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जबकि मूर्त रूप में कुछ भी नजर नहीं आता। जनता को जल तो शुद्ध पिलाओ, यह बीड़ा भी मोदी सरकार ने उठाया है। घर घर पानी पहुंचाने का काम कम से कम आप लोग नहीं कर सकते तो जन सेवा में सहयोग करें। क्या आपने अपने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जनता प्यासी मरे और मरने दो, शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराना है। सभापति महोदय जी, यह सरकार राजस्थान में सुशासन स्थापित करने में कितनी सफल है, ये अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। आज राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, लेकिन आप दावा करते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा है तो ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और आपके खोखले दावों के चलते महिलाएं आए दिन हादसों का शिकार होती जा रही हैं। तैयार रहिए, समय आने पर राजस्थान की महिलाएं अपनी शक्ति का परिचय देगी। महोदय जी, प्रतिवर्ष बजट को बढ़ाकर पेश किया जाता है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि विगत बजट में जो घोषणाएं की गई थी उन पर कितना अमल हो पाया है ये पूरा राजस्थान जानता। उनमें वे एक भी बड़ी घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए हैं, चाहे वह नंदीशाला की हो, बेरोजगारी भत्ते की हो, अथवा किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा हो। किसानों की कर्ज माफ़ी तो दूर, यह सरकार ने किसानों के घरों की नीलामी में लगी हुई है। चुनाव से पहले आपके नेता राहुल जी ने किसानों का कर्जा 1 से 10 दिवस के भीतर माफ करने का झूठा पुलिंदा पकड़ाया था। उसी झूठी दिलासा से किसान अपने को आज तक ठगा सा महसूस कर रहा है। और महोदय जी, यही हाल इस बजट का भी होने वाला है। प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने के बजाय सरकार किसानों के घरों को कुर्की करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर इसी बजट में अलग से कृषि बजट का जो झुंझुना पकड़ा लिया, इससे किसानों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। सरकार की कार्यमंशा तो इससे जाहिर होती है कि किसानों के लिए दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए भी अभी तक कंपनियों से MOU नहीं कर पाए हैं। यदि भगवान ना करे किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएगा। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। महोदय जी, जनता इनके काम का तरीका देख रही है। किसान व्यथित ठगा सा इनकी करतूतों को आगामी समय में ब्याज सहित लौटाएगा। सोजत में किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया जा रहा है। इन किसानों का बेचारों का क्या दोष है। आपने तो वसुंधरा जी की सरकार की जन उपयोगी योजना, अपना खेत अपना काम योजना और गरीब पशुपालकों हेतु चलाई गई कैटल फीड जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समाप्त कर दिया। पशुपालकों की उन्नति हम सरकार से देखी नहीं, इसलिए इन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। महोदय जी, इस बार बजट में सोजत का जिक्र तक नहीं किया गया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो ट्रॉमा सेंटर की घोषणा विगत बजट सत्र में की थी, इसकी लिए अभी तक नींव का पत्थर भी नहीं लग पाया है। ब्यावर से पाली के मध्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नहीं है। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कई बार अवगत कराए हैं कि हमने ट्रॉमा सेंटर हेतु विभाग को जमीन सुपुर्द कर दी, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इनकी बजट घोषणाओं में अमल नहीं हो रहा है तो दूसरे विकास कार्य तो कोसों दूर है। मुझे सोच के हैरानी होती है कि आपको परेशानी भाजपा विधायक से हो सकती है, लेकिन सरकार से, जनता से थोड़ी है। आप चिकित्सा सुविधा की डीगे हाँकते हैं। सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टर, नर्स और अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप सरकारी
चिकित्सालयों का ढांचा सुधारें, यूं बजट में झूठी घोषणाओं के पुलिंदे नहीं बनाएं और सोजत में ट्रॉमा सेंटर का कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाएं। माननीय सभापति महोदय जी, ई श्रमिक कार्ड योजना वसुंधरा जी के सरकार के समय कार्डधारी की बेटी को शादी पर 55,000 रुपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती थी। इस सरकार ने कितनी बेटियों को यह राशि प्रदान की गई है? पूरे प्रदेश में एक भी बेटी को इस सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी? महोदय जी, मगरा विकास बोर्ड द्वारा मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विकास हेतु वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन डी घाकने वाली सरकार 3 वर्षों में मगरा क्षेत्र विकास हेतु एक ढेला भी नहीं दिया, जबकि मगरा क्षेत्र में गरीब तबके के पशुपालक किसान निवास करते हैं। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि मेहरबानी करके मगरा विकास हेतु कार्य प्रारंभ करें। मगरा क्षेत्र के लोगों को राजनीति में मत बांटिए। और किसी सरकार ने अगर काम किया तो बीजेपी सरकार ने मगरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। आप कम से कम इनके लिए थोड़ा सा करके दिखाइए। सभापति महोदय जी, इस सरकार को विचार आता है कि इन्होंने सोजत विधानसभा में बजट को दरकिनार कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सोजत जनविहीन है क्या? मैं बजट में सोजत के लिए एक भी काम नहीं जोड़ा और सोजत से क्षेत्र में शहर के अंदर सीवरेज की व्यवस्था भी नहीं है। इस सरकार द्वारा विगत बजट में विकास के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर विकास पथ का निर्माण की घोषणा की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगी, पूरे प्रदेश में कितनी दूरी पर विकास पथ का निर्माण करवाए गए हैं? मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की 50 ग्राम पंचायतों में से एक भी पथ का निर्माण नहीं हुआ है। पथ तो दूर की बात, ग्रेवल सड़क भी नहीं है। महोदय जी, क्या ये इनका खुशहाल और समृद्ध राजस्थान का मॉडल है? यदि इनकी ऐसा मानना है तो मैं पूरे जोर ऐसे बजट की निंदा करती हूँ। फिर मैं ये बात दोहरा कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ये बजट झूठी घोषणाओं का पुलिंदा मात्र है। धन्यवाद।